देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिल इन द बॉक्सेस विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। दैट मीन्स आपको यहाँ पर दो रैशनल नंबर गिवन होंगे और आपको यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स रहेगा। वो ब्लैंक बॉक्स पे आपको चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन सा साइन बैठेगा, क्या लेस देन साइन बैठेगा, कि इक्वल्स टू साइन बैठेगा, कि ग्रेटर देन साइन बैठेगा। आप लोग यहाँ पर कोई भी साइन तब बैठा सकोगे जब आप लोग लेफ्ट साइड में जो, ये बॉक्स के लेफ्ट साइड में जो नंबर है और इस बॉक्स के राइट साइड में जो नंबर है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर सको। कंपेयर मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कंपैरिजन आप लोग कर सको। जब भी आप लोग कोई भी दो रैशनल नंबर को कंपेयर करोगे तो सबसे पहला रूल होता है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखो, 3/7 और यहाँ 1 है। आप इसको डिनोमिनेटर आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो। तो क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो पहला फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट कि वेदर विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो देखो मैं यहाँ 1/1 को मुझे 7 करना है, तो मैं क्या करूँ, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7/7 में। अभी यही 1 को आपने कन्वर्ट कर लिया 7/7 में। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप कंपेयर करो, न्यूमरेटर पर जाओ, इसका भी न्यूमरेटर चेक करो। देखो इसका न्यूमरेटर 3 है, 3 मतलब +3 है, और इसका न्यूमरेटर कितना है, +7 है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, +7 बड़ा है। तो अगर +7 बड़ा है, दैट मीन्स ये राइट साइड में जो है, बॉक्स के राइट साइड में जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। हम लोग जब भी सिंबल यूज़ करते हैं तो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में हम लोग साइन चूज़ करते हैं, ना कि अपने राइट साइड में जो है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन से कि ये कैसा है, ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये तो छोटा है, किससे, इससे। तो ये अगर छोटा है तो लेस देन साइन यूज़ होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर लेस देन साइन यूज़ होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर सेम गिवन है, तो बस न्यूमरेटर चेक करो और बता दो कि वेदर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर इनका डिनोमिनेटर सेम है। देखो न्यूमरेटर इसका है -3, इसका है +2। आप नंबर लाइन के हिसाब से सोचो, आप नंबर लाइन ऑलरेडी जान चुके हो। तो 0 यहाँ है 1, यहाँ है 2 और पॉजिटिव है। और -3 कहाँ पर है, -3 है -1 -2 -3, यहाँ पर है -3। दैट मीन्स -3 तो 0 से भी छोटा है, दैट मीन्स वो +2 से तो छोटा है ही है। दैट मीन्स ये छोटा है। इधर आप लोग को जो नंबर है, रैशनल नंबर गिवन है, वो तो नेगेटिव रैशनल नंबर है और वो इससे छोटा है। कभी भी कोई नेगेटिव रैशनल नंबर होगा और इधर आप कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रैशनल, एक नेगेटिव रैशनल नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर में आप कंपेयर कर रहे हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप तो नॉर्मली बता सकोगे कि ये नेगेटिव है, दैट मीन्स वो नंबर लाइन के इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो वो 0 से छोटा है। और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, वो नंबर लाइन के इधर है, राइट साइड में, दैट मीन्स वो 0 से बड़ा है। तो बिना आप न्यूमरेटर चेक किए हुए भी बस ये देख के भी बता सकते थे कि ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये तो इसको तो बड़ा होना ही है। इसलिए मैं यहाँ पर ये फिर से साइन यूज़ करूँगा कि ये छोटा है ये छोटा है इससे, दैट मीन्स इसके रिस्पेक्ट में मुझे साइन चूज़ करना पड़ेगा। ये कैसा है, ये छोटा है तो स्मॉलर है, देन इसलिए ये स्मॉलर देन साइन यूज़ कर लिया। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, एक दूसरा एग्जाम्पल है, -5/12 और ये -9/12। ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। पहला काम क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होना है। देखो इसका डिनोमिनेटर भी है 12, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब मुझे न्यूमरेटर चेक करना है। देखो इसका न्यूमरेटर है -5 और इसका न्यूमरेटर है -9, तो दोनों ही एक्चुअली 0 के लेफ्ट साइड में है, 0 के राइट साइड में कुछ नहीं है, दोनों ही नेगेटिव में। बट 1 2 3 4 5 -5 यहाँ है, -6 -7 -8 -9 यहाँ है, मतलब -5 बड़ा है -9 से।
दैट मीन्स -5 इज बिगर देन द -9। तो आप सोचो कि दिस रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर आपको मिला ये एक्चुअली बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस नंबर, क्योंकि ये -9 है मतलब वो और भी राइट साइड लेफ्ट साइड में गया है, और ये -5 है, दैट मीन्स ये इससे थोड़ा आगे है, 0 के थोड़ा नज़दीक है, क्लोज है। तो दिस वन इज़ द ग्रेटर एंड दिस वन इज़ द स्मॉलर। तो ये कैसा है, ये बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर देन साइन यूज होगा। तो -5/12 इज ग्रेटर देन -9/2। वे ऑब्वियसली देखो दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होते बावजूद, दो दे आर नेगेटिव बट इट इज ग्रेटर देन दिस। एक एग्जांपल सोचो कि आपसे पूछा गया कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आपको सोचें आप लोग सोचोगे कि 3 तो बड़ा होता है 2 से, तो ये बड़ा है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब भी नंबर लाइन में 0 से लेफ्ट में जाते हैं तो जितना वो बढ़ते जाता है दैट मीन्स वो नंबर एक्चुअली छोटा होते जा रहा है, उसका वैल्यू धीरे धीरे और भी लेस एंड लेस होते जा रहा है। दैट मीन्स -1 एक्चुअली बिगर है किससे, -2 से। -2 बिगर है किससे, -3 से। तो ये सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा ये है, उससे थोड़ा बड़ा ये है। तो जस्ट आप नंबर पे मत जाओ कि 3 है और ये 2 है तो यही बड़ा होगा। उसके साथ आप साइन को भी थोड़ा ध्यान में रखो कि नेगेटिव -3 है और ये -2 है तो ये बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो -5 है और ये -9 है, देख के लग रहा था 9 तो बड़ा है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव में है। नंबर लाइन में -5 -9 से बड़ा है, इसीलिए दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। देखो ये एग्जांपल देखो 6/10 3/15। ये एग्जांपल बाकी एग्जांपलों से थोड़ा डिफरेंट क्यों है। देखो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। प्रीवियस जो भी हम लोग एग्जांपल्स लिए थे देखो उसमें डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पर हम लोग ने कर लिए थे, लेकिन देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 7 था, यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 था। अभी यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर एक जगह 10 है, एक जगह 15 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो पहला काम क्या होगा, आप लोग डिनोमिनेटर को सेम करना है। दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा 10 और 15 का, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ेगा। तो आप एलसीएम कर लो, 5 2 3 और नहीं जाएगा तो आपका एलसीएम हो गया 5 × 2 × 3। एलसीएम तो पूरा करना पड़ता है, दैट मीन्स 30 आ गया। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि इस डिनोमिनेटर को 10 से कन्वर्ट करके 30 करना है और इसको 15 से कन्वर्ट करके 30 करना है। तो देखो 6/10 को अगर डिनोमिनेटर को 10 से 30 करना है तो ऑब्वियसली 10 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे यहाँ पर, और अगर मैंने नीचे 3 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये साइन ऐसा बॉक्स ऐसा रह गया। अब देखो इसको 15 को 30 करना है तो मैं 15 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा। अभी आप लोग सोचो कि ये 2 कहाँ से आ गया, ये तो नॉर्मल टेबल से भी याद हो सकता है कि 15 2 30, लेकिन फॉर हायर नंबर्स यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर होता कि बहुत बड़ा है जो आप लोग को टेबल में याद नहीं है, तब क्या करोगे, तब ऑब्वियसली इसको डिवाइड करोगे इससे। 13 को जैसे 15 से डिवाइड करते तो 2 आता है, वही 2 मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने मिला। सिमिलरली 15 से 2 मल्टीप्लाई किए तो 30 आ गया। तो नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 था, 3 × 2 हो गया। तो देखो ये ऊपर में कितना हो गया 18, नीचे आ गया 30। अब ये क्या नीचे कितना हो गया 30, ऊपर में आ गया 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट मीन्स ये केस हो गया, प्रीवियस केस हो गया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो न्यूमरेटर से चेक करो, देखो ये क्या है +18 है, ये है +6। अब लोग बताओ कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। दैट मीन्स दिस रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन दिस। अब ये रैशनल नंबर एक्चुअली क्या है, ये रैशनल नंबर एक्चुअली में तो यही वाला था 6/10 ही था। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये और ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो मुझे साइन कौन सी यूज़ करना पड़ेगा, ये कैसा है ये ग्रेटर है तो ग्रेटर देन साइन यूज़ करना पड़ेगा। दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, तो
जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब आप लोग ऐसे एलसीएम प्रोसेस से पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना और फिर ऊपर में न्यूमिनेटर को चेक करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ये क्वेश्चन में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ग्रेटर देन साइन बैठाओ कि लेस देन साउंड की सिंबल बैठाओ कि इक्वल्स टू साइन बैठाओ। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों है? अब पहले देखो, एक तो इनका डिनोमिनेटर अलग है, दूसरा यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो द सेकेंड वन जो दोनों नेगेटिव केस है, ये क्या होता है, दो नेगेटिव आपस में कट जाता है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। तो एक्चुअली ये आपको क्वेश्चन में गिवन था नेगेटिव, लेकिन ये कन्वर्ट होकर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव 3/8। ओके नाउ अब सोचो कि इनका डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर अलग है दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 9 और 8 का एलसीएम करो, एलसीएम करता है 9 और 8 का, 1 से जाएगा 9 and 8 and your LCM will be 1 into 9 into 8 that means 72। तो आपको पता चल गया कि 9 को भी 72 करना है, 8 को भी 72 करना है। तो 9 के साथ अगर 8 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 72 आ जाएगा, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं ऐसे करूँगा 4 into 8 9 into 8, बॉक्स जैसा है छोड़ देता है। और ये 8 को भी 72 करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 8 ज़ा 32/72, ये हो गया 3 9 ज़ा 27/72। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, और 32 ये पॉजिटिव है, ये 27 भी पॉजिटिव है, और नंबर लाइन के हिसाब से जाओगे तो 32 इज़ ग्रेटर देन दिस। दैट्स मीन ये रैशनल नंबर जो आपको मिला एक्चुअली वो ग्रेटर देन दिस नंबर है। तो ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग लाए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। एक्चुअली था कौन, एक्चुअली ये तो 4/9 थे और ये एक्चुअली -3/8 थे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 4/9 इज़ ग्रेटर देन -3/-8। ये आप लोग कर लिए, आप लोग रफ में कर सकते हो या फिर कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट लाइन में आप लोग ऐसे आंसर शो कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, कभी आपसे ये नहीं पूछा गया था। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे पूछा है कि आपको यहाँ रैशनल नंबर्स गिवन है और आपको बोला है असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करो। असेंडिंग मतलब होता है क्या, छोटे से बड़े, पहले क्या रहेगा, छोटा रहेगा, फिर जितना आप लोग नेक्स्ट जाओगे वो बड़ा होता रहेगा। नंबर एक्चुअली लास्ट में जो रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, वो सबसे बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आप सोचो कि आपको रैशनल्स नंबर गिवन है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये है, लेकिन वन तो एक होल नंबर हो गया, या फिर इंटीजर कह सकते हो, ये रैशनल नंबर है। हाँ ये भी रैशनल नंबर है, इसको भी मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1/1। तो अभी हम लोग को अगर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है, पहला काम होगा कि सारे के सारे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। किनका, जितने भी आपको डिनोमिनेटर गिवन थे उन सब के। तो यहाँ पर है 3 5 9 1 and 8। अब इनको एलसीएम करते 3 1 ज़ा 5 नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा। देखो मिनिमम आपको एटलीस्ट टू क्रॉसेस होना ही है, ठीक है। आप ऐसे कोई फैक्टर को यूज़ नहीं कर सकते जो सिर्फ एक ही फैक्टर को मल्टीप्लाई करे, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। आपको मिनिमम 2 नंबर के साथ फैक्टराइज मस्ट होना है, तभी आप लोग एलसीएम कर सकोगे वो, या फिर वो फैक्टर को यूज़ कर सकोगे। अभी देखो ये क्यों बताया, क्योंकि आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ तो एक बार इसी के साथ जाएगा और बाकी इन सारे नंबर्स के साथ वो रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर 5 लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो बस और नहीं जा रहा है, तो यहीं पर आके वो स्टॉप हो गया, क्योंकि और कोई अदर एक नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है जो इन सारे के साथ कॉमन में फैक्टराइज हो जाए। जैसे यहाँ 3 जा रहा था, देखो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 5 नहीं 8 नहीं, तो उतर गए थे लोग। तो आपका एलसीएम क्या होगा, एंटायरली ये सारे, दैट मीन्स 3 into 1 into 5 into 3 into 8। तो आप लोग देखो 3 3 ज़ा 9 9 into 5 40 30 360,
ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। अब आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते 350, लेकिन आप सोचो मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, कहीं ना कहीं ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया हम लोग, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना इजी हो गया। 5 8 जा 40, 3 3 जा 9, फिर 4 9 जा 36 और ये जीरो यहाँ बैठा दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन कम टू द क्वेश्चन कि एलसीएम हो गया 360। दैट मीन्स ये जितने यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर्स है उनके सारे के सारे को हम लोग को 360 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 360 आएगा, देखो ये तो टेबल से पता नहीं चलेगा, तो आपको 360 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 12 36, जीरो यहाँ चला गया 120। दैट मीन्स 3 के साथ 120 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 इसके साथ 120 मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी 120 मल्टीप्लाई करता। तो देखो ऊपर हो गया 240, नीचे हो गया 360। ओके, अब ये 4/5 को 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करूँ, कुछ 360 आ जाए तो ठीक है। 360 के साथ मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, 5 7 जा 35, 1 0, 5 2 जा 10, 72। दैट मीन्स ये 72 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 360, नीचे 72 आया तो ऊपर भी 72, तो 8 18 हो गया, 288 हो गया। 7/9 इसके साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 360 आ जाए, तो ठीक है मुझे 360 तो लाना है, और 360 को 9 से डिवाइड करता हूँ। 360 को देखो ये जितना भी हम लोग कर रहे हैं ये रफ वर्क है, हमें से साइड में करो। 4 9 जा 360, तो ये सॉरी 4 9 जा 36 और ये जीरो यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स 40। तो 9 के साथ 40 मल्टीप्लाई करने से आता है 360, 40 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 280। यस, ये हो गया 280। अभी 1/1 है, तो 1/1 है, इस 1 को कितना कन्वर्ट करना है, 360 कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स 1 के साथ 360 मल्टीप्लाई करना है, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो गया 360। 3/8 है, इसको भी 360 मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, तो कितना से करूँ, ठीक है 36, 360 को 8 से डिवाइड करते हैं, 4 जा 32, 4 0 5 जा 40, 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 45 मल्टीप्लाई किए तो 3 के साथ भी 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 13, 135। देखो सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, सारे के सारे। अब सोचो न्यूमरेटर देखो कौन बड़ा है, तो हम लोग तो अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग। दैट मीन्स सबसे पहले कौन सा रहेगा, सबसे पहले सबसे छोटा रहेगा, तो पहले आप लोग ढूंढो कि सबसे छोटा कौन सा है। 240, 288, 280, 360, 135। देखो 135 सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल है। दैट मीन्स 135/360 कौन सा नंबर था, 3/8 था, जिसको आपने इक्विवेलेंट में ऐसे कन्वर्ट कर लिया था, तो आपका सबसे पहले रहेगा 3/8। ओके, अब 135 के बाद कौन सा बड़ा है, 240, 288, 280, 360। देखो 240 बड़ा है, उसके बाद 135 के बाद बड़ा है कौन सा, 240। तो 240/360 कौन सा नंबर था, 2/3 था। दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 2/3। 240 के बाद कौन सा बड़ा है, 288, 280, 360। देखो ये बड़ा है, 280 बड़ा है, तो 280 मतलब 7/9। ओके, 280 के बाद कौन सा बड़ा है, 288, और 360 में ये बड़ा है, 280 के बाद ये बड़ा है, दैट मीन्स 4/5। और 288 के बाद 360, दैट मीन्स 1/1, दैट मीन्स 1। ये हो गया आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को एक साइन भी यूज़ करना पड़ेगा। कौन बड़ा है, ये छोटा है इससे, लेस देन साइन, ये इससे छोटा है, लेस देन साइन, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ओके, आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि उसको रिवर्स दिखा सकते हो। लेकिन एक्चुअली असेंडिंग मतलब होता है आप लोग का नंबर ऐसे रिप्रेजेंट रहेगा कि लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा, बिगिनिंग में सबसे छोटा रहेगा। ओके, अगर मान लो यही क्वेश्चन आप लोग को रहता, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो कि मेक इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप लोग तब क्या करते हैं, ऑल द प्रोसेस रिमेन सेम। ओके, बस आप लोग उस टाइम में ये जो ऑर्डर है
ये 3/8 को पहले आप नहीं लिखते, आप पहले लिखते किसको, 1 को लिखते। दैट मीन्स 360 को पहले यहाँ बैठाते हैं, फिर आप लोग बैठाते हैं 360 के बाद कौन सा है 288 को बैठाता है, दैट मीन्स 4/5 को बैठाता है। फिर आप लोग बैठाते 280 को, फिर बैठाते 280 मतलब 7/9 को, फिर आप लोग बैठाते 240 को, फिर हो जाएगा 135 को। तो ये आपका जो आया आंसर, ये तो आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर से निकालो। दैट मीन्स आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका सबसे बड़ा नंबर रहेगा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा रहेगा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर रहेगा। तो उस हिसाब से अगर जाएंगे तो देखो, सबसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को यहाँ अरेंज करना होता तो हम लोग पहले कौन सा सिलेक्ट करते हैं, पहले सिलेक्ट करते 360/360, दैट मीन्स 1, पहले 1 होता, फिर उसके बाद होता ये 288/360, 360 के बाद छोटा नंबर ये है, दैट मीन्स 4/5 लिखते हम लोग। उसके बाद क्या होता, उसके बाद 280 होता जो कि 7/9 है। 280 के बाद कौन सा छोटा नंबर है, 240 है, जो दैट मीन्स 2/3 है। और उससे सबसे छोटा कौन है, ये है 3/8 है, 135 जो कि 3/8 था, 3/8 होता। और हम लोग इस बार क्या ये साइन यूज़ करते हैं, नहीं, असेंडिंग में ये साइन यूज़ करता है। डिसेंडिंग में क्या होता है, देखो ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि छोटा है, ये इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है कि छोटा है, ये तो बड़ा है, तो ग्रेटर देन साइन यूज़ होता है। 1 ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंबल्स भी बहुत ज़रूरत होते हैं, और आप में एक्चुअली आप लोग हमेशा बताते जाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, ओके, दिस ग्रेटर देन दिस, दिस ग्रेटर देन दिस, सबसे छोटा ये हो जाता है, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका उल्टा होता है। देखो यहाँ पर जैसे ऑर्डर था, देखो जस्ट उल्टा हो गया, 1 यहाँ आ गया, 4/5 यहाँ आ गया, 7/9 यहाँ आ गया, 2/3 यहाँ आ गया, 3/8 यहाँ आ गया। असेंडिंग का जस्ट रिवर्स होता है डिसेंडिंग। ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो, आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन रैशनल नंबर के साथ, गिवन रैशनल नंबर के जितने भी डिनोमिनेटर है उनको सारे के सारे को सेम करना पड़ेगा। जब तक आप लोग सेम नहीं करोगे तब तक आप लोग निकाल नहीं सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। दैट मीन्स ना आप लोग असेंडिंग में उसको ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, ना आप लोग उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो। और सेम लाने के लिए, सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए आप लोग को एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम आप लोग करो, कॉमन जो भी आएगा, जो भी नंबर आप लोग का एलसीएम आएगा उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, फिर आप लोग उसको अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर फॉर द गिवन रैशनल नंबर बिटवीन विच दे लाई। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर जो रैशनल नंबर गिवन है ये मस्ट बी कोई 2 इंटीजर के बीच में है। अगर आप लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से 0 अगर शुरू होता है तो देखिए ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दैट मीन्स ये 0 के इधर रहेगा राइट साइड में। तो आप लोग का इंटीजर कैसा होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे चलता है। और रैशनल नंबर कहाँ रहता है, इन दोनों, इनके बीच में रहता है, हमेशा इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर रहता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा इंटीजर्स भी इटसेल्फ रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन 1 से 2 इनके बीच में जो नंबर्स होता है वो रैशनल नंबर बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको, या फिर उनके फॉर्म जैसा ये वाला फॉर्म आपको गिवन है। 31/6 आपको पूछा जा रहा है कि 31/6 इस नंबर लाइन में एक्चुअली कहाँ पर है और वो स्पॉट कौन सा है, या वो 2 इंटीजर कौन सा है, वो कौन 2 इंटीजर के बीच में एक्चुअली लाइक करता है। ये 31/6 ये वाला इंटीजर और ये वाला इंटीजर क्या है, आप लोग ऐसे मैं सोचो 1 2 ये 3 और 4 के बीच में है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 करते करते जो भी जगह पे ये 31/6 है नंबर लाइन पे, जो भी स्पॉट पे ये रिप्रेजेंट करता है 31/6, उनके आगे, उनके जस्ट आगे कौन सा इंटीजर है और उनके जस्ट बाद कौन सा इंटीजर है, ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में लाइक करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो क्या करना है आपको, 31/6 को
बेसिकली डिवाइड कर देना है। अगर आप डिवाइड कर दोगे 5 6 30, तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर आपका बच गया 1। ऑब्वियसली एक रिमाइंडर तो बचना ही था, वो रैशनल नंबर है तो रिमाइंडर तो बचेगा ही। तो आपको मिला यहाँ पर क्या 5। दैट मीन्स ये जो नंबर है, ये नंबर 31/6 एक्चुअली क्या है, 5 तो था, ये 1 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये 31/6 एक्चुअली 5/1/6 है। और ये 5/1/6 मतलब हो गया 5 + 1/6। तो देखो आपको ये फॉर्म देख के ये समझ आना चाहिए कि 5 के साथ कुछ ऐड है, कुछ एक रैशनल नंबर या फिर कुछ एक पार्ट ऐड है, तो जाके 31/6 आया। दैट मीन्स 5 पार्ट तो फुल है और उसके बाद कुछ है। दैट मीन्स अगर आप लोग रैशनल नंबर के, अगर आप लोग इंटीजर के नंबर लाइन को सोचो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ 5 है, और 5 के बाद कुछ ऐड हुआ, 6 नहीं हुआ, पूरी 6 नहीं हुआ, 5 के साथ कुछ पार्ट ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ देखो, 5 से 6 तक जाने के लिए उसने इसको कुछ पार्ट में तोड़ दिया। क्या 2 पार्ट में तोड़ा, क्या 3 पार्ट में तोड़ा, कितना पार्ट में, तो देखना पड़ेगा उस रैशनल नंबर को। तो देखते हैं रैशनल नंबर को, देखो नीचे कितना है, 6 गिवन है। दैट मीन्स 5 से 6 को उसने 6 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। 1 2 3 4 5, मैंने तो 5 लाइन लिया, 6 था, हाँ मैंने 5 लाइन इसलिए लिया कि आप लोग फिर से अब देखो कि 5 लाइन लेने से कि ये जो स्पेस था ये कितने इक्वल पार्ट में टूट गए। देखो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6। इसको थोड़ा जूम करके यहाँ देखा था आपको, देखो ये 5 है, ये 6 है। देखो मैं इक्वल 5 पार्ट 6 इक्वल 6 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, कितना लाइन ले रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5। देखो तो पार्ट कितना हो गया, लाइन 5 यूज़ किए थे लेकिन पार्ट देखो कितना हो गया। दिस वन फर्स्ट पार्ट, ये वाला हो गया सेकंड पार्ट, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ हो गया। तो 5 तक तो हम लोग ऑलरेडी आ गए थे। 31/6 मतलब क्या हो गया, हम लोग 5 तक ऑलरेडी आ गए थे, ये देखो। लेकिन उसके बाद 1/6 पार्ट गए, मतलब ये 6 पार्ट के जस्ट और 1 स्टेप आगे गए। दैट मीन्स 5 तक आने के बाद जस्ट 1 स्टेप आगे गए, यहाँ पर आके रुक गए। दिस वाला पार्ट एट दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज एक्चुअली 31/6। तो एक्चुअली यहाँ पर देखा था नंबर लाइन, ये नंबर लाइन में ये वाला पोजीशन हो गया 31/6। तो ये 31/6 5 से ज़्यादा है, 6 से छोटा है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये 2 इंटीजर 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 31/6 ये 5 और 6 के बीच लाई करता है। आपको आंसर कैसे मिला, आप देखो नॉर्मल डिवाइड कर लिए, जो यहाँ नंबर आया 5, आपको पता चल गया कि उसके आगे वाला नंबर क्या है, 5 है, तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 5 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो 21/4 है और ये आपको बोला है कि फाइंड आउट कि इन बिटवीन विच 2 इंटीजर दिस रैशनल नंबर लाइज। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली 21 को डिवाइड करोगे, 4 5 सा 21, फिर वहाँ 1 बच गया तो 1 रिमाइंडर बच गया। अब मुझे वो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दैट, मुझे ये नंबर मिल गया बस। तो पता चल गया कि मस्ट भी वो 5 और उसके नेक्स्ट 6, इन दोनों के बीच में कहीं पर ये 21/4 लाई करता है। वो कहाँ पर लाई करता है, वो एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, दे डिड नॉट आस्क यू अबाउट दैट। उन्होंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि वो कौन से दोनों इंटीजर के बीच में है। आपने दिखा दिया कि वो 5 और 6 के बीच में है। कैसे किया, जस्ट डिवाइड किया, आपको पिछले वाला नंबर मिल गया, द प्रीवियस नंबर, यू गेट द प्रीवियस नंबर एंड you know what will be the next number. If you know that what is the previous number, you also know what is the next number. 5 के बाद 6 ही आता है, तो ये 21/4 5 और 6 के बीच में रहता है। देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है। आपसे पूछा गया कि ये -5 and 2/8, ये 5 and 2/8, ये नंबर एक्चुअली कौन सा 2 इंटीजर के बीच में है।
टी तो ऑलरेडी आपको बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में दे दिया गया है, बस यहाँ पर एक माइनस साइन है तो इससे घबराने का कोई बात नहीं है। माइनस मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है मतलब वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में लाई करता है जीरो के। लेकिन आपको तो एक होल नंबर मिल जा रहा है ना, वो कितना है, -5 है। दैट मीन्स वो -1, -2, -3, -4, -5 एंड 2/8। उसके बाद यहाँ पर गए हैं 2/8, इधर नहीं गए हैं, इधर गए हैं, नेगेटिव साइन यूज हुआ है, दैट मीन्स वो इधर ही गए हम लोग। तो -5 से थोड़ा और इधर गए हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये जो नंबर आपको एक्चुअली गिवन है वो -5 और -6 के बीच में है, इधर नहीं आए। कभी ऐसा नहीं सोचो कि -5 और -4 के बीच में है। आप लोग ऐसे सोच रहे होगे कि -5 तो था, उसके बाद ऐड हुआ 2/8। दैट मीन्स ये नंबर लाइन को थोड़ा जूम करके दिखाता है, -5 यहाँ था -4 और -4 तक गए थे, फिर ऐड हो गया था। ये इंटायर पार्ट को 8 पार्ट में हम लोग तोड़ दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल 8 पार्ट में तोड़ दिए थे और फिर 2/8 गए थे, मतलब 1 और 2। इधर नहीं जा रहे हम लोग, नहीं इधर नहीं जा रहे, नेगेटिव साइन है मतलब इधर आ रहा है हम लोग। तो ये एक्चुअली -5 से -6 में जब आए थे रैशनल नंबर में, तो 8 इक्वल पार्ट में तोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में टूटने के बाद 2 प्लेस तक लेफ्ट साइड में गए, 1 and 2. So the point must be something here, that is -5 upon 2/8. ये है एक्चुअली लोकेशन उस प्लेस का, उस नंबर का प्लेस का, कहाँ पर, वो रैशनल नंबर के लाइन में। तो -5 और -6 के बीच में नंबर पे वो लाई कर रहा है। तो ये जो नंबर है -5/2/8, ये -5 और -6 के बीच में लाई कर रहा है। देखो कितना इजी पार्ट है, आप रैशनल पार्ट को छोड़ दिए, या आप अच्छा से देखो, -5/2/8 था। तो यहाँ पर एक तो होल नंबर पार्ट नज़र आ रहा है और एक रैशनल पार्ट नज़र आ रहा है। जस्ट बाय सीइंग दैट कि ये -5 है, दैट मीन्स वो -5 और उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, -6। अभी ऑब्वियसली इधर जा रहे हैं ना, उसलिए -5 और -6 इधर ही करना पड़ेगा। -5 और उसका नेक्स्ट वाला मतलब -4 मत समझ लो, इधर नेगेटिव ही जाओ। पॉजिटिव होता तो आप पॉजिटिव का सोचते हैं, नेगेटिव है तो इधर ही आपको इधर ही जाना पड़ेगा। -5 के बाद -6 होगा, -5 के बाद कभी -4 नहीं होगा। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो कौन सा दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो इनके बाद है, -5 के इधर है, -5 और -6 के बीच में कहीं पर है। Just you see the whole part and leave that rational part, -5 and उसका previous वाला -6।